और उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आपदा पर चर्चा नहीं होने से नाराज होकर विपक्ष के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट करने के बाद अपनी नाराजगी जताई। वहीं विरोध प्रदर्शन करने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपदा पर चर्चा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। इसी सिलसिले में अनादि टीवी संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी खास बातचीत की है। विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है। आखिर किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष नाराज है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। आर्य जी, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है और विपक्ष का अधिकार भी है और हमें विपक्ष के रूप में जनता ने चुना है। विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए हमने उसका सम्मान किया है। आज सत्र का दूसरा दिन, जिसमें हमने आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम 310 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष विधानसभा को सूचना दी, लेकिन हमारी सूचना स्वीकार कर दी गई। नियम 58 में भ्रष्टाचार को लेकर भी हमने सूचना दी, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। यह माननीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, हम जानते हैं, लेकिन विनिश्चय आने के उपरांत सरकार चर्चा की मांग को स्वीकार कर लेती है। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो टोका टोकी होती है। ये मेरा अधिकार है कि हम माननीय अध्यक्ष भी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि नेता प्रतिपक्ष के समय सीमा में बाधा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें टोका टाकी की गई। मेरे बाद भुवन काबरी जी, काजी निजामुद्दीन जी बोले। उसके पश्चात जब हरीश धामी जी, जो मुखर हैं, जिन्होंने पिछले 4 सालों में अपने क्षेत्र की धारचूला की विस्थापन की मांग को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज भी उस मुद्दे को उठाना चाहते थे, मैंने भी सदन में उस बात को कहा, लेकिन वहाँ के माननीय विधायक अपने शब्दों, अपने वहाँ की पीड़ा को उजागर करना चाहते थे, उनको रोका गया, उन्होंने बहिर्गमन कर दिया। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी माननीय विधायकों ने वॉकआउट किया है। और दुर्भाग्य है कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार जवाब देने से कतरा रही है, क्योंकि आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। न कहीं मुआवजा मिला है, न कहीं विस्थापन हुआ है। कहीं जो 1000 करोड़ का पैकेज जोशीमठ में था, उसमें 1 रुपया अवमुक्त नहीं हुआ है। तो तमाम मुद्दे थे। सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि हमें जनता से कोई सरोकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को, जिन्होंने बताया कि सदन के अंदर भले ही उनकी बात नहीं सुनी गई हो, लेकिन अब जनता की अदालत में उन्होंने जाने की रणनीति बना ली है। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भरा।